अब एक बार बताइए, आप लोग कह रहे हो भाई सीमा हैदर भारत से जानी चाहिए, तो वो कैसे जाएगी? जब तक आप लोग एकजुट नहीं होगे सीमा हैदर पाकिस्तान नहीं जाएगी। देखिए मैं ये कहूंगी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए सीमा हैदर, सीमा हैदर जानी चाहिए भारत की जेल में। जो सीमा हैदर का रास्ता देख रहा है, हमारे भारत की जेल रास्ता देख रही है, और भारत की जेल ही सीमा हैदर के लिए बनी है। क्योंकि सीमा हैदर के लिए इसलिए जेल बनी है, अब सीमा हैदर ने हमारे भारत में नकली आधार कार्ड बनवाया, जिससे सीमा हैदर ने हमारे भारत में भारत की सीमा पार करी। नकली आधार कार्ड से सीमा ने भारत की सीमा पार करी, जिसमें सहायता सहयोग किया सचिन मीना ने। आप एक बार बताइए, क्या सचिन मीना को और सीमा हैदर को जेल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कमेंट में जरूर लिखना। आप लोगों से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, अब देखिए आप जब तक सपोर्ट नहीं करोगे सीमा हैदर नहीं जाएगी, और सीमा हैदर के लिए आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। जब तक आप लोग नहीं खड़े होंगे, मोमिन मलिक सर नहीं खड़े होंगे, मोमिन मलिक सर कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं देंगे, चार्जशीट पेश नहीं होगी। मोमिन मलिक सर को बार बार चार्जशीट पेश करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगानी चाहिए। क्योंकि अब 3 साल हो चुके हैं, 3 साल में ऐसी कौन सी जांच है जो अभी अधूरी रह रही है? अगर मान लो मानने इस अदालत नहीं सुन रही है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने चाहिए। देखिए ये एक सीमा हैदर का केस नहीं रहा है, ये हमारे भारत की संविधान की इज्जत का सवाल हो चुका है। क्योंकि सीमा हैदर का केस इतना हल्का नहीं है जितना आप समझ के चल रही हो। सीमा हैदर एक हल्के में औरत नहीं है। सीमा हैदर ने हमारे भारत में जो घुसपैठियों की तरह काम किया है उसको सारी दुनिया जानती है, और हम सब चाहते हैं कि सीमा हैदर भाई जेल जानी चाहिए। देखिए जिस औरत ने, सीमा हैदर कोई गरीब औरत नहीं है, हम कहने लगे नहीं भाई बेचारी गरीब औरत, जिस औरत ने अपने पति का सब कुछ बेच दिया, कटोरी गिलास भाजड़ यानी कि घर द्वार सब कुछ, अपने पति की इज्जत मिट्टी में मिला दी, अपने पति को मिट्टी में मिला के आ गई, कुछ भी नहीं छोड़ा, ना इज्जत ना घर ना बार ना कुछ भी नहीं छोड़ा। वो औरत, जो औरत 50 लाख रुपए लेके भारत आई, फ्लैटों में घूम रही है भाई, जो औरत जहाज में घूम रही है, उस पर जहाज में बैठने के लिए भी तो पैसे चाहिए। जहाज वाला कोई दोस्त तो है नहीं जो उसको ऐसे बिठा के ले आएगा। भाई एक बार बताइए, जो औरत इतना पैसा, सीमा हैदर ने खुद ने बताया है अब मैंने कम से कम 15-20 लाख रुपए खर्च किए हैं भारत आने के लिए, और एक बार नहीं 2-3 बार आ चुकी है वो, 2-3 बार। आखिर सीमा हैदर बार बार क्यों आती थी नेपाल? ऐसा क्या काम था? और सीमा हैदर ने नेपाल से भारत ही क्यों चुना? सीमा हैदर ने एक लप्पू ही क्यों चुना? आप ये लगाइए, लप्पू प्यार करने लायक है? कौन लड़की लप्पू से प्यार करेगी? कहीं किसी अंग से, जो आदमी का, जिसका पति 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमा रहा हो, जिसके घर द्वार सब कुछ हो, 4-4 बच्चे हो, वो इतना बड़ा रिस्क कैसे लेगी? जो आदमी घर में निठल्ला बैठा हो, थाली बैठ के बाप की कमाई खा रहा हो, 40 गज के मकान में रह रहा हो, उसके अलावा उस पर कुछ भी ना हो, और उस 40 गज के मकान में भी 4 हिस्सेदार हो, उस आदमी पे कैसे कोई औरत विश्वास करके अपने बच्चों को ले आएगी? 4-4 को कैसे उस औरत पे विश्वास कर लेगी भाई? उस आदमी पे कैसे औरत विश्वास कर लेगी? सीमा हैदर का मकसद कुछ और है, और वो मकसद सीमा हैदर अपना पूरा करने आई है। सभी बहन भाइयों से देखिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सीमा हैदर को हल्के में ना लें। आज सीमा हैदर को अगर आपने हल्के में ले लिया तो देखिए सीमा हैदर बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है भारत के अंदर। जो योगी सरकार आराम से बैठी हुई है, योगी सरकार एक बार भी बिल्कुल उसकी कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो वो कैसे सीमा हैदर को भगा सकती है, कैसे जेल करवा सकती है? सीमा हैदर को देखो, योगी सरकार को कुछ तो बेनिफिट है जो सीमा हैदर को योगी सरकार ने रखा हुआ है। आखिर योगी सरकार इतनी मेहरबान सीमा हैदर पे क्यों है? सवाल बिल्कुल उठाएंगे कि योगी सरकार आखिर सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट करना चाहती है, क्यों नहीं जेल भेजना चाहती है इतनी जल्दी? इतना बड़ा केस, जो औरत जाली आधार कार्ड बनवा के भारत के अंदर घुसी आई, उस औरत पर इतना बड़ा केस, 3 दिन के अंदर जमानत लेकर वो औरत बाहर निकल जाती है, और आज वो धड़ल्ले से पूरे भारत में घूम रही है, कोई रोक टोक नहीं, खेत दिखा रही है, फलाना दिखा रही है, ढेकड़ा दिखा रही है, दशहरा दिखा रही है, दशहरा का रावण दिखा रही है, रावण दहन दिखा रही है, हर चीज दिखा रही है। यानी कि भारत के लोगों को सरेआम गूठा दिखा रही है, सरेआम भारत के लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि तुम मेरा बाल वांका नहीं कर सकते हो। देखिए तुम्हारे भारत में रह के और सब कुछ कर रही हूं मैं, ना तो तुम्हारी सरकार कुछ कर रही है ना तुम कुछ कर सकते मेरा। तो सीमा हैदर सरेआम सबको इस तरह से बेइज्जती कर रही है। सीमा हैदर ने इस तरह से बेइज्जती करी है पूरे भारत की, हम सोच भी नहीं सकते। सीमा हैदर को आखिर कब तक सहन करोगे? कब तक सीमा हैदर पर आवाज नहीं उठाओगे? कब तक गाली के डर की वजह से आप लोग अपने अपने पैर सपेट के बैठे रहोगे? देखिए गाली हम लोगों ने बहुत खाई, हम लोगों ने हर चीज करी, लेकिन हम सीमा हैदर को भगाने में नाकामयाब रहे। हमने अपने अपने रास्ते मोड़ लिए, लेकिन जब मुझे एक पलवल से एक केस मिला, मेरे सामने आया भाई पलवल का एक लड़का जो मुसलमान था, वो पाकिस्तान के लिए 3 साल से काम करता था, बहुत बड़ा एजेंट था पाकिस्तान का, यानी कि पाकिस्तान के बहुत बड़े उग्रवादियों से मिला हुआ था, बहुत बड़े उग्रवादियों से वो पाकिस्तान के लिए काम करता था, खुल्लम खुल्ला करता था। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए
पाकिस्तान के लिए जो लड़का इतना बड़ा खुल्लम खुल्ला काम करना चाहता था, आखिर जब वो लड़का पाकिस्तान का एजेंट निकल सकता है तो सचिन मीना क्यों नहीं निकल सकता? सचिन मीना पे इतना विश्वास क्यों है? देखिए मुझे तो नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं विश्वास करती इन लोगों पे, क्योंकि विश्वास करने लायक है ही नहीं। ये राजस्थान के थे, राजस्थान से भाग के आए थे, ठीक है। राजस्थान से क्यों भगाया था? इसलिए भगाया था कि राजस्थान में ये लोग चोरी करते थे। राजस्थान के लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, वहां के लोग अच्छे थे, ईमानदार थे। इन लोगों के पिछवाड़े पे लात मारकर इन लोगों को वहां से भगा दिया। ये भगकर रऊपुरा में आके रहने लगे। सीमा हैदर का जो सचिन मीना है उसका बाप, वो पौधे बेचकर अपनी बच्चों के गुजर बसर करने लगा। सीमा हैदर का जो पति यानी कि नाजायज पति है, वो पति का बाप, उस पति की माँ सीमा हैदर सचिन मीना की माँ भग गई थी। सचिन मीना की बहन ने भग के शादी कर ली थी। इतना गिरा हुआ खानदान, उसको इतना अच्छा नाम दे रहे हो, बड़ा अच्छा दे रहे हो भाई, सचिन बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी सीमा हैदर है। देखिए वो परिवार अच्छा नहीं है। उस परिवार को मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। उस परिवार की एक एक नस जानती हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी चुप रहती हूँ, चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जो लोग दूर रहते हैं उन लोगों को क्या पता को अच्छे बुरे। जिन लोगों की लड़की भग के शादी कर ली, जिनकी माँ भग गई, दूसरी जगह चली गई, आज तक सचिन की माँ का पता है किसी को? सचिन की सगी माँ भगी है या नसी है या कहाँ गई है? कहाँ है सचिन की माँ जो असली है? ये तो नकली माँ है, सौतेली माँ है। सौतेली माँ जो घर में रह रही है वो सौतेली माँ है, और जो माँ असली माँ थी वो भग गई थी किसी के साथ में। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों पर आप लोग कैसे विश्वास कर सकते हो? आखिर सचिन की माँ क्यों भगी थी? क्या वजह रही होगी? ये लोग अच्छे नहीं होंगे, ये लोग उसके साथ में गलत करते होंगे, इसलिए भागी थी वो। तो मैं सभी से कहना चाहती हूँ भाई, सभी बहन भाई से, देखिए सीमा हैदर भगाइए, देश को बचाइए, यही हमारा नारा है। सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है। अगर आज हम सीमा हैदर को नहीं भगा पाए, हम जिंदगी में कभी नहीं भगा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया है सीमा हैदर को जेल कराइए। इसका जेल रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आज सीमा हैदर जेल नहीं गई ना तो हम लोगों को बड़ा पछतावा हो जाएगा। मोमिन मलिक सर से भी हमारी रिक्वेस्ट है, मोमिन मलिक सर इस केस को ढिल्ला ना छोड़िए, बिल्कुल ढिल्ला ना छोड़िए। इस केस को बिल्कुल टाइट कर दीजिए। जो अभी तक इस केस में कुछ नहीं हुआ, कुछ लापरवाही हुई है। ये जो लोग आजाद घूम रहे हैं, आजाद हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों चुप बैठे? सब लोग इतने शांत क्यों हो गए? क्यों इतनी खामोशी आ गई? तो भाई ये बड़ी विषय है, जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भाई हमारी तो यही दुआ है, सबसे बढ़िया हंसते रहो और मुस्कुराते रहो और सीमा हैदर को भगाओ। अभी से कहना चाहती हूँ भाई, सभी बहन भाई से, देखिए सीमा हैदर भगाइए, देश को बचाइए, यही हमारा नारा है। सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है। अगर आज हम सीमा हैदर को नहीं भगा पाए, हम जिंदगी में कभी नहीं भगा पाएंगे। तो सबसे बढ़िया है सीमा हैदर को जेल कराइए। इसका जेल रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आज सीमा हैदर जेल नहीं गई ना तो हम लोगों को बड़ा पछतावा हो जाएगा। मोमिन मलिक सर से भी हमारी रिक्वेस्ट है, मोमिन मलिक सर इस केस को ढिल्ला ना छोड़िए, बिल्कुल ढिल्ला ना छोड़िए। इस केस को बिल्कुल टाइट कर दीजिए। जो अभी तक इस केस में कुछ नहीं हुआ, कुछ लापरवाही हुई है। ये जो लोग आजाद घूम रहे हैं, आजाद हो रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है? आखिर क्यों चुप बैठे? सब लोग इतने शांत क्यों हो गए? क्यों इतनी खामोशी आ गई? तो भाई ये बड़ी विषय है, जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो भाई हमारी तो यही दुआ है, सबसे बढ़िया